प्रोफेसर BL जैन, विभाग अध्यक्ष शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाटनू, नागौर, राजस्थान। आज हम तर्क के विषय में अध्ययन करेंगे। तर्क से ज्ञान का विकास होता है और यदि तर्क को बहस के अंदर ले जाएंगे तो आग लगती है, आपस में झगड़ा होता है, विवाद होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि तर्क समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। जितने व्यक्तियों के साथ यदि हम तर्क सम्मत बात करेंगे, विधिवत बात करेंगे, तो उससे हमारा ज्ञान का मानसिक विकास होगा। और यदि हम तर्क नहीं करके उस बहस को में हम यदि होंगे तो हमारा विकास भी नहीं होगा और हम चिंताओं में इधर उधर उधेड़ बुन के अंदर रहेंगे। इसलिए तर्क से काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तर्क से ही बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, तर्क से ही नवीन उत्पादन हुए हैं। इसलिए तर्क का विशेष महत्व है। हम ये देखेंगे कि तर्क जो है किस प्रकार से करना चाहिए। तो गैरेट ने कहा था, मस्तिष्क में निहित उद्देश्यों या लक्ष्यों के साथ सोपानीकृत चिंतन तर्क है। यथा उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, आधारिका है, प्रतिज्ञप्ति नंबर 1 है। यदि एक संख्या के अंत में 5 हो तो वह 5 से विभक्त हो जाएगी। प्रतिज्ञप्ति दूसरी है, 7805 संख्या के अंत में 5 है, तो हम देखेंगे कि प्रतिज्ञप्ति तीसरी के अंदर 7805 संख्या में 5 विभक्त हो जाएगा। स्किनर कहता है कि कार्य तथा कारण संबंधों की मानसिक पहचान का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द तर्क हैं। जैसे कि 2 गमले लिए, एक गमले में जो है पौधा लगाया और दूसरे में जो पौधा लगाया था, एक को कमरे के बाहर रखा गया था और दूसरे को कमरे के अंदर रखा गया था। जिसे कमरे के अंदर रखा गया था उसमें भी खाद, बीज और जल, वायु की पूरी व्यवस्था थी। उसी प्रकार की सेम जो बाहर रखा गया था उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन ये देखने में आया कि जो पौधा बाहर रखा गया था उसका विकास हुआ, अंधेरे कमरे में रखा गया था वो अपना विकास नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ है कारण से है और कार्य पर प्रभाव पड़ता है जो है। यदि कारण अच्छा है तो कार्य भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हम और दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है किसी पार्टी में खाना खाने के लिए गए थे। वहाँ जो व्यक्ति गए थे उन्होंने एक ने पूड़ी, छोले की सब्जी और इधर से अचार खाया था। दूसरे ने जो है छोले भटूरे खाए थे, साथ में आलू की सब्जी खाई थी, अचार खाया था। और तीसरे व्यक्ति ने जो है वहाँ जाकर के उसके अंदर बाटी खाई थी, चूरमा खाया था, अचार खाया था। और घर जाते ही तीनों के तीनों बीमार हो जाते हैं जो है। तो इससे ये लगा कि अचार जो है उसमें बीमार होने का कारण है, क्योंकि तीनों ने अचार खाया था, इसलिए उसकी वजह से। तो इस प्रकार से हम कारण से कार्य के बारे में हम तर्क कर सकते हैं। गेट्स व अन्य कहता है, तर्क एक उत्पादन चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संयोजित किया जाता है। अनुबंधित चिंतन होता है, जहाँ धुआं है वहाँ पर आग होती है, कमरे में धुआं है अतः कमरे में आग है। वाकार्थ चिंतन, सभी गौरैया पक्षी हैं, सभी पक्षी अंडे देते हैं, अंतः गौरैया अंडा देती है। रेखीय चिंतन, राम मोहन से बड़ा है, सुरेश राम से बड़ा है, अंतः सुरेश मोहन से बड़ा है। हम ये देखेंगे कि तर्क के सोपान कौन से, किस आधार पर तर्क हमें करना चाहिए। नंबर 1, समस्या की उपस्थिति। उदाहरण के रूप में एक बालक रोता है। दूसरा है समस्या की जानकारी। अकेला होगा बालक जो है, इसलिए भूखा उसके वजह से जो है इसलिए रो रहा होगा। समस्या समाधान के उपाय क्या होंगे, उसको भोजन दे करके, प्यार से बोल करके जो है वो किया जा सकता है। अब एक उपाय का चुनाव इनमें से हमें किया जाना है। उपाय का प्रयोग किया कि उसे भूखा है तो चलो दूध पिला दीजिए ताकि जो है वो चुप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तर्क के एक सोपान है। एक सोपान की स्थिति में जाकर के हम किसी तर्क को निकाल सकते हैं। तर्क का शैक्षिक महत्व है, जटिल समस्याओं के समाधान करने में उपयोगी है। ये कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करने में है, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक विकास करने में है, सोपानीकृत चिंतन विकसित करता है, उत्पादक चिंतन विकसित करने में। अब तर्क बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं? एक आगमन और एक निगमन, इन विधियों से यदि हम शिक्षण कराएंगे तो निश्चित रूप से तर्क बढ़ेगा।
इसी प्रकार से चिंतन परक पाठ्यक्रम होगा तो तर्क बढ़ेगा। वाद विवाद, विचार विमर्श, भाषण प्रतियोगिताएं, इनके माध्यम से बालक के तर्क को बढ़ाया जा सकता है। खोज का करना, प्रयोगों को करवाना, अनुसंधानों का करवाना, इसके माध्यम से भी तर्क को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे निरीक्षणों के माध्यम से, परीक्षणों के माध्यम से व स्वयं की क्रियाओं के माध्यम से भी तर्क बढ़ सकता है। फिर हम देखेंगे कि विचार विश्लेषण व सृजनात्मक प्रश्नों के माध्यम से भी तर्क को बढ़ाया जा सकता है। तो तर्क के बारे में हमने जो ये देखा कि तर्क क्या है, तर्क के कौन कौन से स्टेप है जिनके माध्यम से हम तर्क कर सकते हैं, तर्क का शिक्षा में क्या महत्व है और तर्क बढ़ाने के क्या उपाय हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक जो विद्वत जन है, शिक्षाविद हैं, उनके साथ तर्क करना चाहिए। तर्क करने से क्या है, समस्या का समाधान होता है। और यदि तर्क को हम बहस के अंदर ले जाएंगे तो वहाँ झगड़े होने की संभावना रहेगी। इसलिए प्रयास करना चाहिए, जितना हो सकता है हमें तर्क का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तर्क मानसिक विकास करने की बहुत एक अच्छी प्रक्रिया है। और तर्क का यदि समुचित ढंग से यदि प्रयोग करेंगे, विधिवत ढंग से यदि हम प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या है उसको सॉल्व किया जा सकता है।